स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या है? एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है और AB जो है AC के इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB सो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल। ये हमारा क्वेश्चन है। फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले गिवन टू प्रूफ और प्रूफ आप लिखेंगे सभी क्वेश्चनों में। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे कि ABC हमें एक आइसोलेसिस ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें AB जो है AC के इक्वल है, AD जो है बेटा वो AB के इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है कि BCD को हमें क्या दिखाना है बेटा? राइट एंगल दिखाना है। अब इसके बाद देखते हैं इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में क्या है कि AB जो है वो AC के इक्वल है ना, और AC के सामने एंगल B है बेटा और AB के सामने C है। तो B जो है वो किसके इक्वल हो गया? C के इक्वल हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसके बाद अगर हम इस वाले ट्रायंगल में बात करें बेटा तो यहाँ पे भी दो साइड इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी दो एंगल इक्वल होंगे। अब एंगल कौन से इक्वल होंगे? इस वाली साइड के, अब ये सामने ये वाला एंगल है और इस वाली साइड के सामने ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें बेटा, इन ट्रायंगल BCD पूरे ट्रायंगल में, तो आपने एक थ्योरम की थी ASP का मतलब क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या होता है कि ट्रायंगल के थ्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये जो तीनों एंगल हैं इनका सम कितना होगा? 180 होगा। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो हमारा एंगल है BCD ये वाला, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD। अगर हम इस वाले एंगल में ये वाला एंगल प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ठीक है, हमने इसको लिख लिया। और ABC हमारा ये वाला जो एंगल है ये हमारे इस वाले एंगल के इक्वल है, तो मैंने इसको ACB लिख दिया। अब ACB में ACB को प्लस करेंगे बेटा तो 2ACB बनेगा। ACD में ACD को प्लस करेंगे तो 2ACD बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, फिर 180 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 आप करके देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। AB हमारा AC के इक्वल है, तो हमें क्या करना है? B और C की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो गिवन टू प्रूफ लिखेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे हम इसको करेंगे। अब हमें पता है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि AB जो है AC के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में दो साइड जो हैं इक्वल हैं, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। अब इस साइड के सामने वाला ये वाला एंगल और इस वाली साइड के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए आपस में। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि एंगल C एंगल B के इक्वल है। अब हमें ये भी पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से थ्री एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B 180 हो गया। लेकिन B जो है वो किसके इक्वल है? C के इक्वल है। ठीक है, और A की वैल्यू 90 थी बेटा, तो यहाँ पे B प्लस B 2 भी हो गया। 180 में से 90 को माइनस करा 90। अब B को हम 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। यानी B और C की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? यहाँ पे 45 आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे। सो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल आर 60 डिग्री। इक्विलेटर ट्रायंगल के सभी एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री के क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि तीनों साइड इसकी इक्वल हो गई। अब तीनों साइड इक्वल हो गई तो तीनों एंगल भी इक्वल हो गए। A जो है B के इक्वल B C के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से थ्री एंगल का सम 180 हुआ। यहाँ पे हमने B और C को भी एंगल A में चेंज कर दिया। अब एंगल A को हम 3 बार जो है प्लस करेंगे तो 3 एंगल A बनेगा इजिकल टू 180। 180 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 60 आ गया। एंगल A भी 60, B भी 60 और C भी 60। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके।